हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एक और नए फंक्शन के बारे में जिसका नाम है टू रॉ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, आज आप सीखने वाले हैं टू रो फंक्शन के बारे में। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ मंथ के नेम यहाँ टाइप कर रखे हैं, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि टोटल 12 मंथ के मैंने यहाँ पर नेम टाइप कर रखे हैं। अब टू रो फंक्शन क्या करता है कि जो आपका यहाँ डेटा आपको कॉलम में दिख रहा है, ये उसको क्या है, हमें यहाँ रो में कन्वर्ट करके देता है। अब कैसे करता है, चलिए उसको हम सीखते हैं। तो उसके लिए आपको जहाँ पर इस टू रो फंक्शन को यूज करना है वहाँ पर आपको कर्सर को रखना है। तो जहाँ भी आपको नीड है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको चाह रहा हूँ कि मुझे इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अब टाइप करूँगा टू रो, ये मैंने किया। तो उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पूछता है एरी। अब एरे क्या है, आपको अगर तो इसको वन टाइम में आपको पूरा डेटा यहाँ सेलेक्ट करना है। बाकी मैं ये वाला आपको ऑप्शन अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा, पर पहले मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसको आपको यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे एरे हमारा कौन सा रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर ई से लेके जी कॉलम तक, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये सारा जितना डेटा है वो हमें यहाँ रो में दिख जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे E7 से लेके G10 तक, यानी कि E7 हमारा ये है और G10 जो आप ये वाला देख रहे हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है और यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा डेटा आपका जो है यहाँ पर रो में आ गया है। तो ये सारा डेटा आप यहाँ देख रहे हैं, अभी जो करंट है वो सारा हमारे पास यहाँ डेटा यहाँ पर आ गया, यानी कि जैन से लेके दिसंबर तक का जितना डेटा था जो कि हमारे पास कॉलम में था, वो आपने देखा इस फंक्शन के थ्रू हमें यहाँ पर वन टाइम में ही यहाँ पर आ गया। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इसको सिंपल तरीके से आपको कैसे यूज करना है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि कभी डेटा हमारे पास, इसको तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये पहला एग्जांपल आप समझ गए होंगे। तो दूसरे एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ डेटा यहाँ ब्लैंक आ जाता है कहीं भी। तो उस केस में अगर हमें ब्लैंक को इग्नोर करना है तो उसके लिए हम कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो पहले मैं इस डेटा में से कुछ डेटा ब्लैंक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्लैंक कर लिया और यहाँ ब्लैंक कर लिया और यहाँ पर ब्लैंक कर लिया। तो अब अगर हमें इसको इग्नोर के साथ उसको ब्लैंक करना है, सॉरी ब्लैंक को अगर इग्नोर करना है तो उसको हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर वही फंक्शन यूज करेंगे टू रो। तो यहाँ पर अब एरे हमारा तो यही रहेगा, सारा डेटा जो एडिटिव है पूरा हमें यहीं जहाँ तक आपको अप्लाई करना है उसको आपको पूरा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर आ रहा है ना ऑप्शन, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कि अगर आपको वैल्यू जो रखना है, अगर ये यहाँ तो डेटा हमारे पास टैक्स में है, पर अगर आपको कोई वैल्यू का अगर करना है तो वहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन जीरो वाला यहाँ यूज करेंगे। बट जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको ब्लैंक अगर आपको इग्नोर करना है तो उस केस में इसको आप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैनुअली टाइप करूँगा 1। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको इग्नोर एरर्स करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैनुअली 2 टाइप करना पड़ेगा, या आप खुद से डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड वाला क्या है कि यहाँ पर आपको इग्नोर, अगर ब्लैंक भी आपके किसी कॉलम में डेटा है या एरर है उसको भी आप यहाँ पर थर्ड यहाँ पर मैनुअली टाइप करके उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं भी आपको यहाँ ब्लैंक का बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1 टाइप करूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है कि जैन, फेब, मार्च जो कि हमारा यहाँ पर कंटिन्यूस में डेटा है, पर यहाँ पर देखिए अप्रैल के बाद ब्लैंक है, लेकिन इसने यहाँ अप्रैल के बाद क्या किया, सीधे जून को यहाँ पर पिक किया इसने और फिर अगस्त को ले लिया है यहाँ पर। अप्रैल से लेके जून और अगस्त जो कि आप देख रहे हैं, और अक्टूबर और नवंबर तक दिशा आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसने जैन से लेके यानी कि दिसंबर तक का पूरा डेटा यहाँ पर इसने हमें इसका रिजल्ट निकाल के दे दिया है। तो टू रो फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल और आसान फंक्शन है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कैसे इसको आप एक तो सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो,
दूसरा मैंने तरीका बताया कि यहाँ पर अगर आप ब्लैंक है तो उसके लिए आपको 1 यूज़ करना है, अगर एरर है तो वहाँ का आप 2 यूज़ करना है, और 3 के केस में आपको जहाँ पर अगर एरर है और ब्लैंक है तो वहाँ पर आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।